आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ये ओम का नियम होता क्या है? देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ में मुख्य रूप से तीन चीजें होती है। पहला विद्युत धारा यानी करंट, जिसे हम लोग आई से दिखाते हैं। दूसरा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, जिसे हम लोग V से दिखाते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्रतिरोध, लोड, या हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे, जिसे हम लोग R से दिखाएंगे। इन तीनों के बीच एक संबंध है। इस संबंध को जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में डिराइव किया था, इसलिए इसका नाम ओम का नियम हो गया। इस नियम में क्या कहता है? इस नियम में है कि नियत ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। अब देखिए, जब यह समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक इक्वल टू यानी बराबर और एक कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब हुआ V इक्वल टू IR, जहां R एक नियतांक है और इस नियतांक को तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब यह प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। और इस प्रतिरोध का जो SI मात्रक है वह ओम है। तो इस तरह से अगर हम दिखाना चाहें तो R इक्वल टू V/I, या अर्थात यदि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और उससे प्रवाहित होने वाली धारा हमें पता हो तो हम उस चालक के सिरों के बीच का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इस समीकरण से हम एक चीज और निकाल सकते हैं। यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो और प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस समय उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर हो जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, या किसे कहते हैं, या क्या समझते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उतनी कम हो जाएगी, और प्रतिरोध जितना कम होगा उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उतना ही ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी ओम के नियम को संक्षेप में समझा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।